मुहर्रम के महीने में ढोल ताशा बजाने वालों, चौक पर क्यों जाके ढोल ताशा बजाते हो? क्यों नहीं अपने बाप के, अपने माँ के सर पर बजाते हो? क्यों नहीं अपने परिवार के बीच में बजाते हो? अगर ढोल बजाना इबादत ही है तो क्यों नहीं अपने मरने वालों के कब्र पर जाके ढोल बजाते हो? बजा के देखो, कोई बजाने देगा तुम्हें? नहीं बजाने देगा। मैं भी कौन से मुसलमान को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? उस मुसलमान को जो हफ्ते में एक मरतबा जुमा की नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, 14 रकात में 2 ही रकात पढ़कर मस्जिद से भाग जाते हैं। मैं उस मुसलमान को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिन्हें ईद बकरा ईद की नमाज पढ़ाने से पहले नमाज की नीयत बतानी पड़ती है, 2 रकात की नीयत नहीं याद कर पाते हैं और ऐसे खुराफातों को सही ढंग से याद करके बैठे हुए हैं। ढोल बजाने वालों, कान खोल कर सुन लो, ये ढोल बजाना हुसैनियों का तरीका नहीं है बल्कि यजीदी का तरीका है। ये आज मैं साबित करके दिखाऊंगा। जब यजीदियों ने आका इमाम हुसैन को करबला के मैदान में शहीद कर दिया तो आपके सर मुबारक को लेकर यजीद के दरबार की तरफ रवाना हो गए। दमिश्क के बाजार में जब पहुंचते हैं तो वहां का माहौल बहुत अलग था। दमिश्क एक शहर का नाम है। दमिश्क के गली को, कूचों को, घरों को, महल्लों को सजा दिया गया था। वहां पे ईद जैसा माहौल बन चुका था। जब यजीदियों ने आका इमाम हुसैन के सर मुबारक को लेकर दमिश्क के बाजार में दाखिल हुए हैं तो वहां पे लोग जश्न मनाने लगे, खुशी मनाने लगे और ढोल ताशा बजाने लगे, नगारा बजाने लगे और ये कहकर बजाने लगे कि यजीद के बगावत करने वाले का सर जिस्म से जुदा कर दिया गया। अल्लाहु अकबर। मैं भी मानता हूं कि मुहर्रम के महीने में ढोल बजा था। जितने भी उलमा अहले सुन्नत सब ये मानते हैं कि मुहर्रम के महीने में ढोल बजा था। तारीख की किताबें चीख चीख कर बता रही हैं कि हाँ, मुहर्रम के महीने में ढोल बजा था, लेकिन साहब ढोल यजीदियों की तरफ से बजा था, हुसैनियों की तरफ से नहीं बजा था। मुहर्रम के महीने में ढोल बजाना ये हुसैनियों का तरीका नहीं है बल्कि हुसैन के दुश्मनों यजीदियों का तरीका है। अब आप खुद फैसला करें, आप खुद सोचें कि आप किसके नक्शे कदम पे चलना चाहते हैं, यजीदियों के नक्शे कदम पे चलना चाहते हैं या आका इमाम हुसैन के नक्शे कदम पे चलना चाहते हैं। अरे साहब, हुसैन इब्न अली के कुर्बानियों का थोड़ा सा ख्याल तो रखो, हज़रत अली असगर के कुर्बानी का थोड़ा सा तो ख्याल रखो। अपने अंदर कब इनकलाब पैदा करो? आप जो मुहर्रम के महीने में ढोल बजाते हो, क्या आपने कभी किसी किताब में पढ़ा कि ढोल बजाना जायज़ है? ढोल बजा सकते हो? क्या सरकार गौसे आज़म जो सैयदों के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं उन्होंने कभी ढोल बजाया? क्या हिंदुस्तान के राजा महाराजा सरकार गरीब नवाज ने कभी ढोल बजाया? क्या बरेली के ताजदार सैयदी सरकार आला हजरत ने ढोल बजाया? जिनके कलम की पावर की वजह से नजदियों की कमर टूटी है, जिनके कलम ने नजदियों के वहाबियों के तूफान का सामना किया है, क्या कभी उन्होंने किसी किताब में लिखा कि ढोल बजाया करो? मैं आज के दौर के आलिमों की बात करता हूँ, क्या कभी मुफ्ती सलमान अजरी साहब क़िबला ने ढोल बजाया या हुक्म दिया ढोल बजाने का? क्या कभी सैयद हाशमी मियाँ साहब क़िबला ने ढोल बजाने का हुक्म दिया? क्या कभी मुफ्ती हम्माद साहब ने तकरीर में ये कहा कि आए लोगों ढोल मुहर्रम में बजाया करो? क्या सैयद गुलजार मिल्लत साहब ने मसौली शरीफ से यह हुक्म दिया, यह पैगाम जारी किया कि आए लोगों ढोल बजाया करो? क्या बिलग्राम शरीफ से यह पैगाम जारी हुआ कि लोगों ढोल बजाया करो? क्या किचौचा से यह पैगाम जारी हुआ कि ढोल बजाया करो? नहीं जारी हुआ। अगर ये सब चीज़ें अच्छी होती, इससे नेकियां मिलती, ये इबादत में शामिल होती तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उलमा इसकी खुद रहनुमाई किया करते। अभी भी वक्त है कौम मुस्लिम, अपने आप को, अपनी नस्लों को संभाल लो। एक दिन हम सबको इस दुनिया से चले जाना है। अगर इस तरह के खुराफात करके जाओगे तो कब्र में इस तरह पिटाई होगी, इस तरह पिटाई होगी कि सारे ढोल ताशे नगारे सब याद आ जाएंगे।